हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ आज क्या सो जानते हैं भैया। हलवा पूरी नहीं लाया हूँ, समझे। हम लाए हैं फिजिक्स का सेशन जो भौतिकी है, जो दोस्तों मॉडल सेट है 2021 वाला है। ये 117 नंबर है। तो दोस्तों इसमें 70 गो रहेगा, समझते हैं। और 20 गो रहेगा और 6 गो रहेगा। 70 गो में से 35 गो ऑब्जेक्टिव करना है, 20 गो 2 नंबरिया रहेगा, उसमें से 10 गो करना है, और 6 गो रहेगा 5 नंबरिया में से 3 गो करना है। अरे भैया हमार बात समझत है कि नहीं खे? अरे भैया आप लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा एकदम। तब 35 गो आ 10 गो कै गो हो गया भैया? 35 और 10 45, 45 हुआ। अरे भैया हुआ कि नहीं? आई 5 तिहाई के 15 नंबर, ठीक है। 1 मिनट, इसमें से कितना करना है? तो 10 गो 2 मारिया है तो 20 नंबर, तो कितना हो गया? 55 नंबर। अब 55 और 15 कितना हो गया पूरा? तो भैया आज जो है मैं पूरा इसका ऑब्जेक्टिव बताने वाला, और इसका सब्जेक्टिव देखना है तो मैं पूरा एकदम क्लियर करा दूंगा। हर एक जानिए, एक बात जान लीजिए, नेट पर जो भी आता है ना मॉडल सेट, उससे 25% से लेकर के 30%, लेकिन अब की बार पक्का पक्की मैं कहता हूँ 50% मॉडल सेट से टकराएगा तो टकराएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, 50%। तो इसका सब्जेक्टिव देखने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल तो जरूर एकदम लिंक दबा दीजिएगा एकदम, समझे। हाँ, क्योंकि मैं पूरा करा दूंगा आप लोगों को, समझे ना भैया। एक की बार एग्जाम पार, समझते हैं ना? कितना पार? तो 95% लाना है तो हमसे जुड़ना है, एकदम याद रखिए। तो आप लोगों को मैं पूरा करा दूंगा। मैं जो कहता हूँ सो करता हूँ, जो नहीं कहता हूँ सो छोड़िए देता हूँ, समझे। हाँ, अब देखिए हम डायरेक्ट चलते हैं अब अपना काम की ओर। अब कह रहा है मेरे प्यारे लाल, क्या कह रहा है? पूरा 70 गो क्वेश्चन है, समझे। पूरा क्या क्वेश्चन है? तो 70 गो क्वेश्चन है। पूरा 70 क्वेश्चन के 70 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो कह रहा है कि एक आवेशी समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एकदम सिंपल सा बात है भैया। ऑप्शन नंबर बी, एप्सा सिग्मा बटा 2 एप्सलॉन नोट। एप्सलॉन नोट के मान आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो 8.854 गुने 10 के पावर -12 यही ना होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब देखिए प्यारा, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ना, एकदम तक गर्दा छोड़ा देना है। हाँ, केवल आप लोग हमसे जुड़े रहे। करा विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी है, तो ये दोनों एक दूसरे के जानते हैं विपरीत दिशा में होते हैं। तो यह जो हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा -dB बटा dr। समझ रहे हैं ना प्यारे लाल? प्यारे लाल समझ रहे हैं ना एकदम? तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। विपरीत दिशा में माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? अरे भैया 9 किलो वाला कह रहा है ना, 9 किलो वाला त्रिज्या वाला, समझ रहे हैं ना? अच्छा बताइए, तो सी बराबर क्या होता है? 4πε0 है ना, गुने आर। तो देखिए इसका मान होता है 1.9 गुने 10 के पावर 9, ये ना होता है। और ऊपर में दे दिया है 9, तो हाई 9 से हाई 9 गई। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाई 9 से हाई 9 गए। आई किलोमीटर है तो इसको बदल देना होगा क्या चीज़ में? तो माइक्रोफैराड में है, समझे। तो माइक्रोफैराड में तो समझते हैं कि नहीं समझते? अरे भैया हमारी बात समझते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर आप लोग को पूरा बदल करके आइएगा तो 10 के पावर 9 तक आएगा, ठीक है। तो यह 10 के पावर 9 से 10 के पावर 9 कर जाएगा, तो यानी कि एक क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का 1 माइक्रोफैराड, समझ गए? तो चलिए भैया प्यारे लाल, आप लोगों को लिए मैं समझ में करता है। कह रहा है 4 में समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा? तो समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता ऑप्शन नंबर ए, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर इंटू ए बाई डी। डी डिस्टेंस, ए एरिया, एप्सिलॉन नोट जानवे करते हैं कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता, एप्सिलॉन आर माध्यम की परावैद्युतता आप लोग जानवे करते हैं भैया। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर जी और वोल्टमीटर भी के बीच कौन सा संबंध दर्शाता है? तो मेरे प्यारे लाल एकदम सिंपल सी बात है, वोल्टमीटर छोटा होता है गैल्वेनोमीटर की तुलना में, ठीक है। बात समझ रहा है ना एकदम? तो अरे भैया आप लोग नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अब देखिए आगे कह रहा है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्न में कौन है? तो व्हीटस्टोन की व्यवहारिक ढांचा मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। मेरे बात समझ गए होंगे आप लोग एकदम? तो मेरे प्यारे लाल एकदम आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे की ओर। अब आगे की ओर कह रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। और भैया केकरा पर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति पर। वह तार चालक पदार्थ है कि कुचालक पदार्थ है, समझ गए ना? इसलिए
और भैया हम जो भी बताते हैं कन्फ्यूजन दूर करके बताते हैं। कह रहा है कि किरचॉफ के बिंदु नियम केकरा लेल है, तो भैया आप लोग जानते हैं ना कि आवेश के लिए है। किरचॉफ का बिंदु नियम जो है किसके लिए है, तो आवेश के लिए है। आवेश से ना है, हाँ आवेश से है। अब आए की ओर, हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है, तो धारावाही चालक के अंदर जानते हैं मेरे प्यारे लाल क्या होता है, सो तो जानिए लीजिए, त्वरित होता है भैया, त्वरित होता है, समझे ना। हाँ यही बात हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यही बात कहते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति, तो शक्ति P बराबर क्या होता है, तो V²/R होता है, ठीक है। और इधर आप लोग जानबे करते कि V²/R होता है। तो चलिए इतना ही फैक्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि लंबा टान भागेगा एकदम। कितना कैसा टान भागेगा, तो लंबा टान। क्या भागेगा, तो लंबा टान, समझते हैं ना एकदम। तो हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के गतिशील आवेश पर बल निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो यह जो है सदिश में व्यक्त किया हुआ है, अदिश में रहेगा तो QVB, क्रॉस है तो साइन, डॉट रहता है तो कॉस, तो साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे, एहो वाला हो जाएगा, समझे मेरे प्यारे लाल, एहो वाला हो जाएगा। हाँ अब देखिए आगे की ओर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, तो मेरे भाई चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर, समझते हैं कि नहीं। एम्पियर तो जानते हैं, विद्युत धारा क्या होता है। और टेस्ला जो है जानबे करते गॉस वाला होता है, मतलब कीजिए। अब उसका फैराडे किसका होता है, तो धारिता का होता है। चलिए आगे की ओर जान लीजिए। कह रहा है सिर्फ प्रतिरोध का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा, तो सिर्फ प्रतिरोध का शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा भैया, क्योंकि R/R होता है, तो R/R बराबर पार, तो पार बराबर 1, R/R बराबर पार बराबर 1। चलिए अब आगे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग या मूल वर्ग माध्यमान क्या होता है, तो दोस्तों इतना आसान दे दिया है मेरे भाई। और भैया इतना आसान दे देगा तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा आप लोग, समझे ना। हाँ तो 14 का हो गया C, शिखर धारा का मान, अब बटे में क्या हो जाएगा, √2। तो इसका आप लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा है, तो IRMS दे देगा, समझे। बराबर में दे देगा आप लोग को I0/2, ऐसे भी दे देगा एग्जाम में, √2 दे देगा। तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा, समझे ना, एकदम गर्दा छोड़ा दीजिएगा एकदम। कैसे छोड़ा दीजिएगा, गर्दा। हाँ अब आए की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में भाग जाता है, नहीं भागने देंगे भैया, हम धर रखेंगे, ऐसा धरेंगे ना कि धराइले रहेगा। एक चुंबकीय लंबाई LM और ज्यामितीय लंबाई LG, मतलब ज्योमेट्रिकल लंबाई हुआ, ठीक है। अब आगे की ओर हम देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध दर्शाता है। अरे प्यारे लाल, ये तो इतना हल्का क्वेश्चन पूछ दिया है भैया। LG बराबर 6/5 LM ले लेम, समझते हैं ना। हाँ आगे की ओर देखिए इतना सुंदर क्वेश्चन दे दिया। यदि BH पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और डेल्टा नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर लिए, मतलब कि जो लिए निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा, तो एकदम हल्का है रे प्यारे लाल, आप लोगों को हो जाएगा BH × cos डेल्टा, BH × cos डेल्टा, समझा था कि नहीं, एकदम। अब आए कह रहा है चुंबकन। अरे भैया चुंबकन तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो नहीं जानते हैं, नहीं जानते। अरे भैया हम जनाएंगे आप लोगों को, एम्पियर और मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है चुंबकीय यामोत्तर, तो चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो एक रेखा है। चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो एक रेखीय तल होता है, समझे, एक रेखीय तल में होता है, समझ गए ना। हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यह कह रहा है कि सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है मेरे प्यारे लाल, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है। और प्यारे लाल बोलिए तो ऑप्शन नंबर की ए जय हो, 1+D/F, 1+D/F। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, सामान्य लेंस के लिए फोकस दूरी लगभग कितना होता है, तो लगभग जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, समझे, एकदम। तो एकदम, हाँ एकदम। और न्यूनतम दूरी का है तो यो है। अब देखिए हीरा के क्रांतिक कोण कितना होता है, 24.41 होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। मेरे सुंदर प्यारे, समझते हैं कि नहीं, एकदम। आप लोग केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, हम तो दे दनादन बतवाते रहेंगे। हाँ दो सर्पी उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है, तो जल्दी से बताइए। दो सर्पी उत्तल लेंस का, तो समतलावत्तल हो जाएगा कि अवतल हो जाएगा। देखिए समान उत्तल है, संपर्कित, तो समान उत्तल तो समुत्तल। यदि दोस्तों आप लोगों को कहीं पर डाउट होता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
समतुल्य ना कहता है, समतुल्य लेंस नहीं निकाला जाता है कि दो लेंसों के उपयोग से एक समतुल्य लेंस प्राप्त करें तो ये समतल हो गया। आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहा है कि प्रकाशी तंतु का, तो देखिए प्रकाशी तंतु का है या आप लोग को क्या कहता है माइका का है, समझ रहे हैं ये सब, या मृग मरीचिका का है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मार देना है। आ सब तिंडल प्रभाव कहे तो परकीर्णन, समझ गए ना। हाँ, आकाश के नीला रंग दिखाई तो परकीर्णन। आप परावर्तन हो गया, कोई भी चीज़ प्राप्त होता है तब। विवर्तन हो गया मतलब कि कोई भी मतलब कि कहीं तो से टकराता है वहीं तो फैल जाता है, ठीक है, तो विवर्तन की घटना हो जाता है। अब कह रहे सामान्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर ना होगा, ये है ना। चलिए ये तो हल्का है, तो ये बहुत हल्का है, बउआ वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न से कौन सा घटना सही है, तो दोस्तों ध्रुवीकरण है कि प्रकीर्णन है, तो दोस्तों प्रकीर्णन है, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर। अब वर्ण विक्षेपण जानते हैं ना, किसी प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो अपने सात अवयवी रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो सातों अवयवी रंग में जब बढ़ जाता है ना, तो जानते हैं तो उससे एक वर्णपट बनता है, जिससे एक सतत पट्टी बनता है, जिसे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है, तो किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो किसके लिए, तो बैगनी के लिए। और भैया अपवर्तनांक बैगनी के लिए, तरंगदैर्घ्य लाल के लिए, समझते हैं ना एकदम। विनाशी व्यतिकरण कह रहा है, तो विनाशी के लिए मार दीजिए ना 2n+1। देखिए अगर n के मान अगर 0 रखिएगा तो ये 1 आएगा, विषम संख्या आ गया तो विनाशी, या सम संख्या आ गया तो, समझ रहे हैं ना, समझ रहे, संरचनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर विषम लाना है, विनाशकारी तो विषम, और सम तो सम, समझते हैं ना, संरचनात्मक। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति, अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति निम्न में से कौन सी घटना है, तो अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति कौन सी घटना है मेरे प्यारा लाल, आप लोग नहीं बताते। ध्रुवीकरण है प्यारा लाल, ध्रुवीकरण, समझते हैं ना। केवल आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और अपने भाईबा के साथ शेयर कर दीजिएगा, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मोड़ना क्या कहलाता है, तो अवरोध के किनारों से प्रकाश का मोड़ना विवर्तन कहलाता है, समझे। विवर्तन के परिभाषा हो गया, कहीं पूछ न दे। कह चांदी का कार्यफलन होता है, तो मेरे प्यारे लाल जानते हैं आप लोग, चांदी का कार्यफलन होता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानते हैं, ऊर्जा का इकाई होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है, तो ऊर्जा का इकाई है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। और जूलो होता है भैया, जूलो होता है, हम कहाँ कहते कि जूल नहीं होता है, वो होता है। काहे घबराते रहे भैया, हम है ना, अरे फर्क नहीं पड़ेगा, हम रहेंगे जब तक, जिंदाबाद जिंदाबाद, समझते हैं ना। हाँ, अब देखिए प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड, ठीक है। 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एकदम मारिए एकदम स्वाहा, समझते हैं ना। प्लांक नियतांक को एच से व्यक्त किया जाता है, एक नियतांक है। और कोई भी नियतांक के मान मतलब कि निश्चित होता है, जैसे प्रकाश तो वो भी एक नियतांक है, तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कह रहा फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है h/c लैम्डा या लैम्डा सी। अब आगे कह रहा है क्या, सो ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, लाइमन श्रेणी जो है, समझते हैं ना, एकदम समझते हैं, पराबैंगनी परिसर में है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब का रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, तो दोस्तों नाभिकीय घटना। कौन सा घटना, तो नाभिकीय घटना। कौन सा घटना, तो नाभिकीय। अरे भैया नाभिक नहीं टूटेगा तब तक रेडियो एक्टिविटी का निर्माण नहीं होगा, समझे ना। नाभिक पर प्रहार कर एक रेडियो एक्टिविटी का निर्माण किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है तो बीटा किरण होता है। क्या होता है, तो बीटा किरण होता है कि एक्स किरण। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर मैं बात बताता हूँ, एकदम दे दनादन एकदम बीटा किरण जो है माइनस में होता है, एक्स किरण कुछ नहीं होता है, समझे ना। हाँ, अब आए कि और हम लोग, हाँ गामा किरण के भेदन क्षमता ज़्यादा होता है, याद रखिए गामा किरण के भेदन क्षमता ज़्यादा होता है। एक्स किरण का उपयोग एक्सरे में किया जाता है, समझ में करते हैं। आई सब जितना किरण है ना, सब विद्युत चुंबकीय कण है। अल्फा कण होते हैं तो हीलियम के नाभिक के अनुसार, अल्फा कण हीलियम के नाभिक, क्योंकि अल्फा पर +2 होता है, हीलियमों पर +2 होता है, समझे ना। हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे कह रहा है कि प्रेसी एंटीना के प्रसारण टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r है।
तो इसके बीच संबंध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे प्यारे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी बराबर √2HR, डी बराबर √2HR। ठीक है, एकदम एकदम। तो अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है सो 38 में, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या होता है? तो मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जो है दोस्तों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे की ओर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है? नहीं लिखिएगा तो हमको गुस्सा आ जाएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। हाँ, जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो नैज में किया जाता है। अरे भैया नैज में तो बैठ जाती है भैया, बैठ जाती है, समझे ना? हाँ देखिए, मतलब जब गर्म करिएगा ना अर्धचालक को तो बढ़ जाएगा आपका चालकता, तो अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, समझ गए ना? हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या है मेरे प्यारा लाल? तो नहीं जानते हैं, नहीं जानते? अरे भैया हम बनाएंगे आप लोगों को, समझे ना? यही हो गया प्लस। कहता ना कि नॉन्द गेट के पहले सुनिए, पहले हम इस यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यह जो है आप लोगों को, यह जो है याद रखिए, यह जो प्लस वाला जो दे दिया है ये और गेट है, ठीक है, ये और गेट है। और ये जो है डॉट वाला, इसको हम लोग एंड गेट कहते हैं। कौन सा गेट? एंड गेट। और जब ऊपर से ये नोट गेट की सहायता से यहाँ पर चिन्ह ऊपर लग जाता है ना, तो इसको कहेंगे हम लोग नॉर गेट। क्या कहेंगे? नॉर गेट, नोट गेट की सहायता से। और इसको कहेंगे नॉन्द गेट। क्या कहेंगे? नॉन्द गेट। तो नॉन्द गेट के बुलियन व्यंजक, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए चाहे पेंट स्क्रीन ले लीजिए, लेकिन ले लीजिएगा जरूर, जरूर ले लीजिएगा, समझे ना? हाँ एकदम क्लियर ककरे संभव और असंभव ला तो दुखम्बा, इसको डालता मुँह में। देखिए वो खम्बा नहीं, यह खम्बा पीने उने वाला नहीं। अर्ध तरंगी डिस्टकरण में 50 हर्ट्ज की निवेश आवृत्ति में कौन सा सही है? तो अर्ध कह रहा है तो 50 के 50 से रहा, समझे ना? हाँ पूरा कहता तो 100 हो जाता। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि द्विआधारी संख्या क्या होगा? तो दोस्तों इसमें तो हम हनुमान गियर मार दूंगा, लेकिन आप लोग को जस्ट ही द्विआधारी और दशमिक निकालना मैं सिखा दूंगा। अभी मैं हनुमान गियर मार दूं कि निकाल कर सिखा दूं? तो चलिए निकाल करके सिखा देते हैं, कि आप लोग कहिए कि हम नहीं बताए हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है ना, कितना है? तो 1 1 1 1 0 है ना, इतना 4 गो 1। तो देखिए 0 से शुरू करेंगे तो 0 गुने 2 के पावर 0, फिर प्लस 1 है तो 1 गुने 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 गुने 2 के पावर, फिर 1 के ना है, 2 बेरा भी 1 लिखे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, पावर। फिर नीचे से प्लस लिखेंगे, प्लस अब ये वाला 1 के बारी, तो 1 गुने 2 के पावर 3, ठीक है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे प्लस 1 गुने 2 के पावर 4। अब देखिए ध्यान से, ई 0 से कितना गुना कीजिएगा तो ये लड्डू शर्मा। अभी 2 के पावर 1 है, 1 में गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, समझते हैं ना? आई 2 के पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? आई हो जाएगा 8, आई हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो देखिए 2 और 4 6 और 8, 6 8 14, 14 6 14 16 क्या हो जाएगा? 30। तो 14 16 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 देखिए तो मार दीजिए बी। और भैया ऑप्शन नंबर बी मारिए, एकदम दे दनादन दनादन दे दनादन, समझते हैं ना? दे दनादन दनादन दे दनादन, हम निकाल कर बताते हैं भैया, प्रूफ कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो मेरे प्यारे लाल, अरे भैया इतना आसान है तो आप लोग इसका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट तो बनता है इतना आसान क्वेश्चन के लिए, समझते हैं ना? हाँ आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अब कह रहा है एप्सिलॉन नोट के मान। तो देखिए हम तनका देर पहले बताए थे आप लोगों को, क्या बताया था भैया? आप लोग बताइएगा, एकदम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं बताइएगा तो चलिए इसका हम 44 का आंसर हम बताइए देते हैं कि 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं अब आगे की ओर। मैं बता दिया था शुरू में, हम क्या जानेगा कि पूछिए देगा। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? तो 1 डिवाई बराबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, एकदम करेक्ट। समझते हैं कि नहीं है भैया? आप लोग एकदम समझते हैं। 1 डिवाई बराबर, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। कूलम मीटर होगा, समझे ना? सेंटीमीटर ना कूलम मीटर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 गो संधारित्र है आ कह रहा है सब श्रेणी क्रम में, तो तुल्यधारी तक क्या हो जाएगा? तो संधारित्र वाला में श्रेणी क्रम में उल्टा जुड़ता है, 1/c या प्लस 1/c या प्लस 1/c। तो एक एलसीएम आ गया c और ऊपर में 1 1 1 1 3 आ गया, तो इसको पलटी मार दीजिए तो c/3। तो ऑप्शन नंबर बी। और भैया एकदम गर्दा छोड़ैया, समझते हैं ना? एकदम गर्दा। हाँ
अब आगे कह रहा है कि 47 निम्न से कौन सा संबंध सही है। तो दोस्तों 47 का करेक्ट संबंध क्या है तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। क्या है ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3, ठीक है, मिली एम्पियर। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि निम्न से कौन सा संबंध सही है। तो धारा घनत्व बराबर I बटा ए होता है, धारा घनत्व बराबर I बटा ए होता है, धारा बटा क्षेत्रफल, ठीक है, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि, याद रखिएगा, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब आगे कह रहा है कि प्रतिरोध के लिए निम्न से कौन सा कथन सही है। तो यह जो है प्रतिरोध के लिए, लेकिन प्रतिरोधकता के लिए जानते हैं, बात समझते कि नहीं, कि रो समानुपाती होता है, आप लोगों को क्या हो जाता है, तो रो समानुपाती एल, जबकि रो व्युत्क्रमानुपाती एरिया। तो देखिए रो ऊपर एल और बटा में ए, ठीक है, बात समझ, सॉरी, प्रतिरोध होता है आर, यहाँ पर आर हो जाएगा आर, ठीक है। और जबकि देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो जब समानुपाती के चिन्ह हटाइएगा तो एगो रो दीजिएगा नियतांक, तो एल बटा ए हो जाएगा, तो ए चल जाएगा ऊपर और एल आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं मेरा बात। तो चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी मैं तुरंत निकाल करके बताया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी तत्काल में मैं बता दिया हूँ, बैक करके भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं खेवा, समझे ना। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है, आई के मान निकाले, आने वाला धारा को धनात्मक और जाने वाला धारा को ऋणात्मक। तो देखिए, तो आ रहा है ये 10 वाला आ रहा है तो प्लस में, ठीक है, 20 वाला आ रहा है तो प्लस में, ई वाला जो है देखिए भाग रहा है, ई वाला जो है भाग रहा है, समझे। एक मिनट, एक माने नहीं दे ले, अरे भैया एक माने नहीं दे ले, तो चलिए इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो ई वाला भी आ रहा है, तो 10 और 20, 30 और 10, 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 एम्पियर, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, 40 एम्पियर हो जाएगा। बात समझ गए मेरा, एकदम मेरा प्यारा लाल, एकदम। अब आगे देखिए, विभव मापी निम्न से कौन सा, किससे मापा जाता है। तो विभव मापी जाती, देखिए विभव मापी किसको मापेगा, तो ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल को, धारा को एमीटर मापता है, प्रतिरोध को तो जानवे करते हैं ओम मापता है। अब कह रहा है 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा 1 जूल के बराबर होता है। तो कितना जूल के बराबर होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा है, याद रखिएगा। हाँ, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, समझे ना। आई निकाले के भी हम तरीका कहिएगा तो बता देंगे। देखिए 1 किलोवाट घंटा है ना, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, और वाट की वाटे रहेगा, और 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। अब देखिए तो वाट सेकेंड आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए 6 1 36 और गुने 10 के पावर कितना हो गया 5, समझ रहे हैं ना। 3 गो 0 आ एगो 4 गो एगो 5 गो, वाट सेकेंड को हम लोग जूल में चेंज कर देते थे, जूल। देखिए जैसे ही एगो दशमलव इधर बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे, तो गुना में 10 के पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काटिएगा ना तो एगो नीचे 10 आएगा, तो एगो 6 में से एगो दशमलव एगो 0 भाग जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, हम जो भी बताते हैं दे दनादन बताते हैं, समझ में करते हैं। अब भैया हमारा पर तो कोई भरोसा नहीं करता है, केवल आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और क्या कीजिएगा, और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना ही। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ रहेगा, और केमिस्ट्री का जो है मॉडल सेट, जो पिछल का टेस्ट हुआ है, मतलब जो भी हुआ है, मतलब कि जो पिछल का जो दे दिया है, मैं केमिस्ट्री का मॉडल सेट बना चुका हूँ, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, समझे ना। हाँ, अब 53 के देखिए क्या कर रहा है, टेस्ला। 1 तसला बराबर क्या होता है भैया, तो 1 तसला बराबर ये कहिएगा कि एक हरिया भात, तो ऐसे नहीं कहिएगा, वैसे कहिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, 1 तसला मारेगा देवर को, अब बटा में मीटर स्क्वायर, समझ गए ना। अब आगे देखिए चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का आप लोग तो जानते हैं भैया, अरे मेरा प्यारा लाल, आप लोग नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा, तो बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर इसको कहेगा अदिश में लिखने के लिए, तो फाई बराबर बी ए, क्या जाएगा डॉट है तो कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फाई की चर्चा है एंगल में। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। और मेरे प्यारे लाल देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो भैया ये वाला होता है ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार पूछ दिया है कि इसका मान क्या होता है, तो याद रखिएगा यह भी प्रकाश का वेग है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट प्रकाश का वेग है। तो 8 ठीक है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछ देता है 1/√म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, तो एकदम प्रकाश का वेग याद रखिएगा। और भैया आप लोगों को मैं कहता हूँ ना कि जो फैक्ट मैं बताता हूँ खोपड़िया में उतार देता हूँ, ऐसा मैं ठोकता हूँ ठोकायले रह जाता है, समझते हैं ना एकदम। हाँ, अब आए देखिए फोटोन का ऊर्जा क्या होता है। अरे तोरी के, अरे भैया इतना हल्का पूछेगा तो आप लोग तो धुएं छोड़ा दीजिएगा।
बताइए धुआं छोड़ाइएगा कि नहीं छोड़ाइएगा। तो ई तो एकदम हल्का, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू, फोटोन का ऊर्जा है, फोटोन का ऊर्जा है। तब ना इसको देखिए कोई भी रिएक्शन के चिन्ह पर एच न्यू लिखा जाता है या ना तो डेल्टा लिखा जाता है, समझिए ये फोटोन का ऊर्जा है। अब ये से हल्का क्या पूछेगा आप लोगों को, आपको हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, देखिए ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, समझे, तो वही बराबर में हो गया जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल। तो मेरा प्यारा लाल, मेरा सुंदर लाल, आप लोग का 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। समझते हैं कि नहीं? अरे भैया एकदम समझते हैं। इलेक्ट्रॉनमा की याद रखिए ना, इलेक्ट्रॉन है तो है ना हुआ, खाली वोल्ट लगा दिया है तो कूलम के जगह पर जूल लगा दिया है। बात समझिए, यहाँ पर वोल्ट लगा दिया, कूलम की जगह पर जूल लगा दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन के ना मान है। अरे भैया अब बताइए, इतना हल्का पूछेगा आप लोग कैसे नहीं बनाइएगा। हाँ देखिए इनमें से कौन सा ही है, तो 1 1 1 है ना। तो देखिए 1 × 2⁻0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 के है तखनी 0 था तो 0 से स्टार्ट किए थे, 1 1 है तो 1 से, फिर 2⁻1 से फिर प्लस 1 × 2⁻2। तो देखिए तो एक देखिए 1 पावर कितना है 0, तो 1 हो गया एक मान, तो 1 × 1 तो 1 के ना आएगा, फिर 2⁻1 है तो 2 ना आएगा, 2 × 1 तो 2 ना आएगा, फिर 2⁻4 तो फिर 1 में गुना कीजिएगा तो 4 ना आएगा, तो 4 3 7 दे देना दन, दे देना दन। ऑप्शन नंबर ए कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। अरे भैया जो बना है से सही हो गया। अब बताइए ऐसा ऐसा फैक्ट हम बताते हैं, क्या कहिएगा। द्विआधारी में देखिए 0 और 1, 0 और 1 का चर्चा होता है, समझे। तो 0 0 जोड़ करके 0 आ गया, और 0 1 जोड़ करके मतलब 1 आ गया। अब कह रहा है कि 1 का 0 तो 1 आ गया, लेकिन 1 और 1 को जोड़िएगा तो भैया 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, तो 1 1 आएगा, ठीक है। द्विआधारी में, दाशमिक में 2 आएगा, समझे। हाँ तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे भाई। कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी N1 और N2 दे दिया है, तो लपेटे गए। तो ऊंचाई न कह रहा है भैया, ऊंचाई मतलब ऊंचा में, समझते हैं ना। तो N2 बड़ा होगा, N1 छोटा होगा। चलिए देखिए इसमें थोड़ा सा हमको सस्पिशन है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिए, मैं इसका फुली डिटेल्स ला रहा हूँ जल्द ही, लेकिन यही होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना एकदम। हाँ तो अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन वर क्रम में श्रेणी दृश्य होता है, तो बाम और तो बनरा जो होता है। देखिए हम एगो ट्रिक बताए थे कहियो, देखिए ये सब हम बताए हुए, समझे। बनरा को देखे के लिए मतलब दृश्य मतलब देखना, तो किसको देखेगा, तो बनरा को। दृश्य मतलब देखना मतलब बनरा को, समझते हैं ना। अरे भैया बनरा को देखेंगे। अब आगे देखिए क्या कह रहा है इसे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी। तो देखिए तो इसकी शक्ति होता है P बराबर ना, तो P बराबर क्या हो जाएगी। अरे भैया ये हो हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं जानते आप लोग, 1D हो जाएगी। कैसे, तो याद रखिए, देखिए D बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, D बराबर होता है 100/F होता है, समझे। तो इसी को हम लोग P में व्यक्त करते हैं, बात समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर यह 1 मीटर कहते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 100 अगर हम रख दे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो P के मान कितना आ जाएगा, 1 के ना आएगा, इधर क्रॉस गुना का 1 आएगा। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा सही है। तो देखिए हम जो फैक्ट बताएंगे ना एकदम दिमाग में बैठा देंगे, समझे। देखिए इनमें अभिदृश्यक जो होता है बड़ा होता है, अभिदृश्यक का आँख, और नेत्रिका के जो होता है लेंस छोटा होता है। अभिदृश्यक का लेंस जो है बड़ा, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया हूँ, अभिदृश्यक का जो है लेंस छोटा होता है, जबकि नेत्रिका का लेंस बड़ा होता है। किसमें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। हाँ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। अब तनके सानी बच गया है मेरे प्यारे लाल। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का मान तो एकदम μ-1 ए क्या है, तो यही ना है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण यही है, समझ गए ना। हाँ और भाई आप लोग को बताते बताते हमको गला भी जाम हो जाता है। आप लोग तो एक लाइक को नहीं करते, क्या कहते हैं आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है। तो देखिए प्रकाश के ना अपवर्तन में कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलता है, तो आवृत्ति नहीं बदलता है। प्रकाशवा देखिए आवृत्ति कहियो बदलेगा भैया, कहियो नहीं बदलेगा, क्योंकि ओकर जितना है रोशनी उतने रहेगा। चलिए आगे की ओर। तरंगधारी बढ़ घट हो सकता है, समझे ना। अगर कोई बॉल के अगर हम लोग सीधा मारेंगे तो हमेशा फोकस टकरा करके सीधा भागेगा, तो तरंगधारी बदल जाएगा, लेकिन ओकर मतलब आवृत्ति तो ना गड़बड़ाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। यदि हवा का प्रकाश का वेग v है और पानी का प्रकाश का वेग w है। देखिए हवा मतलब एयर हो गया, va, वेग मतलब v, a मतलब एयर, v मतलब वेग, w मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते हैं।
और वाटर, वाटर मीन्स पानी। आजकल के न कहता है कि लड़के से वाटर मतलब पानी करता है, समझे। हाँ वही बात है। तो चलिए 66 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हवा में जो है प्रकाश का वेग अधिक हो जाएगा, हवा का प्रकाश का वेग अधिक हो जाएगा, जबकि पानी में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि हवा में तेजी होता है, पानी में जाकर स्लो हो जाता है प्रकाश का वेग। नहीं जानते? अरे भैया ये बात नहीं जानिएगा तो कौन जानेगा भैया मेरे भाई। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये तो हल्का क्वेश्चन था। अरे भैया केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना मैं चाहता हूँ, समझे ना। हाँ सब क्वेश्चन हल्का है, दे देना। हम जब समझा देते हैं तो कहता है सबकी बड़ा हल्का है। जल का क्रांति कौन देखिए 48.75 होता है, कभी 49 दे देगा तो 49 मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे 48.5 होता है। हम गूगल पर सर्च करके देखे थे, हमको भी नहीं पता था, पता था लेकिन भूल गए थे, समझे। हाँ पहले जानते थे, बहुत दिन हो गया। अब जो है आप लोगों को आ जाता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। रचनात्मक आ गया है, देखिए तखनी विनाशी था, अब रचनात्मक आ गया है। तो देखिए विनाशी में यहाँ पर या 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 के ना आएगा। और यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4 1 5 ना आएगा, तो 5 पाई ना आएगा। लेकिन यहाँ पर n के मान अगर 0 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, 1 रखिएगा तो 2 पाई आएगा, 2 रखिएगा तो 4 पाई आएगा। यानी कि समझिए कि ये हो गया। सम आ गया तो रचनात्मक, विषम आ गया तो विनाशी। लेकिन फार्मूला याद रखना चाहिए, समझे ना मेरे प्यारे लाल। प्यारे लाल हाँ एकदम 2n जरूर रहेगा, 2n जरूर रहेगा। अब +1 रहता विनाशी, और सीधे रहता समझ में करते रचनात्मक। अब आय की ओर देखिए मेरे प्यारे लाल। प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्न से कौन सा सही है। और भाई आई वाला बहुत बार मैं बताया हूँ। आई समानुपाती आई व्युत्क्रमानुपाती 1/, आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा के पावर 4, ठीक है, लैम्डा के पावर 4। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी क्या होता है। तो मेरे प्यारे लाल इसका हो जाएगा अनंत। कांच का, क्योंकि दर्पण हो मतलब समतल दर्पण हुआ तो अनंते ना होगा मेरे प्यारे लाल, अनंते ना होगा, एकदम होगा। तो कहिए आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा। और देखिए इसका सब्जेक्टिव जो है आप लोगों को एकदम मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव आप लोगों को पूरा करा दिया जाएगा। विभव मापी है, स्थिर विद्युत गॉस के प्रमेय है, तो मैं बना चुका हूँ। समविभवी तल, ये सभी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, बीटा किरण के 2 गुण। फिर कह रहा है पी मतलब पी प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, चालन पट्टी क्या है, प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाए, आयाम मॉड्यूलन को समझाए, विद्युत अनुनाद को समझाए, विद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं। ये में तो इतने दे दिया है, समझा। कहीं पूछेगा कि इसका गुण लिखे, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन को दर्शाए, आयन गेट को समझाए, ठीक है। लॉजिक गेट वाला मैं बना चुका हूँ, लॉजिक गेट वाला मैं बना चुका हूँ, समझे ना। हाँ लॉजिक गेट वाला मैं बना चुका हूँ। उससे 5 नंबर देखिए वो वीडियो से एकदम 5 नंबर फिक्स है, कभी कभी 7 नंबर को वीडियो से, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा लॉजिक गेट। अब मैं ऐसा बताया हूँ कि आप लोग ये ना कहिएगा कि हमको समझ में नहीं, एकदम कहिएगा अरे भैया हमको एक बार में दिमाग में घुस गया है, समझे। हाँ अब कहीं बोर के सिद्धांत को कमियों के लिखे, ठीक है। नमन कोण से आप क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, फैक्स क्या है। देखिए इतना हल्का है। 5 नंबरिया में देखिए समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनावट एवं क्रिया विधि, मानव दृष्टि दोष को समझाए एवं उनके निवारण का, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के आवश्यक शर्त लिखे। अब आगे देखिए प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौचुंबकीय को समझाए, तो सब के बीच में विभेद कर देना। और गेट एंड गेट नोट के देखिए 5 नंबरिया में आ गया भैया। हम बताए थे एकदम, हम बताए हैं ना कि जो भी हम बताते हैं खोपड़िया में ढुकाते हैं, समझे ना। हाँ तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, देखिए इसका पूरा अगर आप लोगों को आंसर लेना है तो आप लोग हमसे जुड़ जाए और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और व्हाट्सअप के लिंक से जरूर आप लोग जुड़ जाए, समझ गए ना। हाँ बार बार मैं कहूँगा। चलिए इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।